चालू कर दिया। तो आपको बताना है, तो 1/p प्लस क्यू -1 प्लस 1 प्लस 1/q प्लस r -1 प्लस 1 प्लस 1/r प्लस p -1 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन। देखो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो दो को कुछ भी मान सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक को आपने 0 माना तो ये इनफिनिटी हो जाएगा ना, तो 0 तो मान नहीं सकते, तो फिर क्या मान सकते हैं बताओ। ये मैंने गलत लिख दिया क्या सवाल? ये एक है भाई, ये गलत लिख दिया सवाल, एक है ये, अब सही है, मतलब सारा 0 हो जाएगा। तो अब कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, इसे 0 मान देते 0 हो जाएगा, तो इनको 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते, इसको भी 1 मान लेते, तो p अपने आप ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। p की वैल्यू 1 और 1 2 और 1 1/3 1/3 प्लस 1 बराबर p को आप तो सेम मान लो, कुछ मान लो, बताओ क्या मानना है भाई। तुमको अगर आपने r को मान लिया 1/2, तो इसको भी 1/2 मान लेते हैं, तो फिर ये आपको 4 मानना पड़ेगा, 1 लाने के लिए मानना पड़ेगा नहीं, तब क्या आएगा ये। अरे मैंने वो तो लगाया ही नहीं। आवाज भी नहीं आई होगी इसमें तो। उतारो फटाफट। लिखो अगला, करें, लिखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो आपको बताना है 1/1 प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर -b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर -c प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b a है या c आएगा, c प्लस एक्स की पावर -a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहां दे रखा है ABC और यहां पावर दे रखी है ABC, तो जो कुछ डिपेंड करेगा ना वो ABC के ऊपर ही डिपेंड करेगा,
ठीक है, अगर मान लो एबीसी को हमने किसी को 1 मान लिया, किसी को 2 मान लिया, किसी को 3 मान लिया, तो x का मान नहीं पता है, x की वैल्यू नहीं पता क्योंकि ये पावर दे रखी है, तो फिर क्या करते हैं, c को 0 मान लेते हैं। c को 0 मानेंगे तो b को भी 0 मान लेंगे, जब b को 0 मानेंगे तो a ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 0, b की पावर 0, x की पावर 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और आपको पता है अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो मान कितना होता है, 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 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 1 कितना हो गया, 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1। 1/3 1/3 1/3, 3 तिहाई को एक जगह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेट बंद कर दिया क्या तूने, फिर कैसे रुक गई, रिचार्ज खत्म। अनु रोकिए, वीडियो रोक ले। नेक्स्ट लिखो, x प्लस वाई बराबर 2z, तो x अपॉन में x माइनस जेड प्लस y अपॉन में y माइनस जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया कितना, देखो इसमें क्या करा, जेड को 0 कर दो, जेड को 0 करते ये 0 ये 0 ये 0, एक्स को एक्स से भाग देंगे 1, वाई को वाई के से भाग देंगे 1, कितना आ गया, हाँ एक्स प्लस वाई दोनों के इसके बराबर हो जाए। एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1, ये हो जाएगा, ऐसे कर लो फिर, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1, ठीक है अब सही है। अब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये तो इन्फिनिटी बन गया। है भाई, ये तो इन्फिनिटी बन गया।
x को 0 कर दो, y को 0 कर फिर ऐसे कर सकते हैं, रुक जा, x अपॉन में क्या था, x माइनस जेड प्लस y अपॉन में y माइनस जेड। x को अगर 0 कर दे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2z। ये तो खत्म ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा y अपॉन में y माइनस जेड की y की वैल्यू कितनी है 2z। 2z अपॉन में 2z माइनस जेड, 2z में से z जाएगा तो z से z कैंसिल, और कितना बचा 2, आएगा 2 ही भाई। कर लो, ये सही है। नहीं, x को 0 कर दिया, z को नहीं किया 0, ये तो 2z ही है। x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 2z। जैसे ही x को 0 किया ये तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 2z है, 2z रख ली, और यहाँ y की वैल्यू 2z है, 2z में से z जाएगा तो एक z बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा 2z अपॉन z, z से z कैंसिल, 2 आंसर आ जाएगा। लिखो अगला, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। तो आपको बताना है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना? ठीक, देखो भाई कितने वेरिएबल हैं आपके पास? 3, इक्वेशन है 1, तो 2 को आप कुछ भी कर सकते हो। तो सी को मैंने 0 कर लिया, सी को मान लिया मैंने 0। जैसे ही सी को 0 माना तो ये खत्म, ठीक है, ये खत्म होते ही ये खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म और ये खत्म। यहां ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां बी की वैल्यू 1 और 1 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, -1 कहां बच जाएगा भाई? ए से ए स्क्वायर कट गया ना, माइनस कहाँ है? ये भी हाँ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस के ए बी या प्लस वे ए बी, तो ये कट के आ जाएगा -1। अब ये हो गया आपके पास 1, देखो इससे 1 कटेगा 1 पे, इससे कटेगा 1 पे, और 1 और 1
दो में से एक जाएगा, माइनस एक जाएगा तो एक। अब सेटिस्फैक्शन हो गया। अब सी को हमने जीरो कर दिया था, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, और सी यहाँ भी जीरो। ये तो हो गया एक, ये भी एक, और यहाँ ए भी कितना आ रहा है, सी ऊपर जीरो है ना, जीरो को एक से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, जीरो ही आएगा। हाँ ये जीरो, तो कितना आ गया, 2। लिखो अगला, अंडर रूट 1 प्लस पी का होल स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2। तो आपको बताना है अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया, देखो दो वेरिएबल इक्वेशन एक है तो क्यू को जीरो मान लो। क्यू को जैसे ही जीरो किया तो आपके पास में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस पी की पावर 2 बराबर अंडर रूट 3/2। अगर इसका रूट हटाएं तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, हाँ रूट नहीं स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी का स्क्वायर, 1 प्लस पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4। अब ये प्लस का एक इधर जाएगा तो ये बचेगा पी स्क्वायर बराबर 4 में एकम 4, 3/4 माइनस 1 कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो माइनस के 1/4 और ये पी स्क्वायर बचा। अब पी बराबर कितना बचेगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा 1/2। एक तो सवाल मैंने गलत लिख दिया, हाँ पी माइनस में है, ये पी जो है माइनस का है, ये गलत हो गया। 1 माइनस पी का स्क्वायर, तो अब ये प्लस का है माइनस का ही हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो पी की वैल्यू आ गई 1/2। अब पी की वैल्यू तो यहां से निकल गई, क्यों आपको पता है क्या आगे मारा था आपने, 0, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहां से ये खत्म, ठीक है। अब ये बचा आपके पास रूट 2p का स्क्वायर प्लस रूट 2p का स्क्वायर। अगर इसका रूट हटाएं तो ये बचेगा रूट 2
p प्लस रूट 2 p। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2 p। और p की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 1 बटा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया रूट 2। लिखो लिखो अगला, बता दो x1 x2 x3 बराबर 4 ब्रैकेट में x1 प्लस x1 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 तो आपको बताना है तो 1/2 प्लस x1 1/2 प्लस x2 1/2 प्लस x3 बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बटे 3 तो गलत है। देखो भाई 3 वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है, तो किसी दो को आप जीरो कर सकते हो। x को जीरो कर लिया, x2 को भी जीरो कर लिया। x2 को जीरो किया तो ये पूरा जीरो हो गया और जीरो बराबर हो गया 4 ब्रैकेट में 4 प्लस x1। यही तो हो गया। और अगर ये गुणा में इधर जा, क्या करें भाई, कहां, हाँ ये 4 इधर आएगा जीरो हो जाएगा भाई, ये 4 है इधर आएगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर हो जाएगा 4 प्लस x1। और x1 क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा -4। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। 1/2 -4 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1/2 और 1/2 कितने हो गए, 1 और 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचे -2। हाफ आ गया इधर, हाफ और माइनस के 1 में से हाफ को करेंगे, ये ऐसे आएगा
1 माइनस हाफ, कितना आ गया? हाफ। करो। x की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 करके दिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। कितनी? x1 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू -1, -1, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 1, 4 एकम 4, -2 और -2 माइनस के 4 एकम 4। फिर इसमें 16 पुट कर रहे हैं तब कितना आ रहा है? 1/3। 1/3 1। अरे ये तो 0 बन जाएगा ना, 2 में से 2 जाएंगे 0, तो ये 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, नीचे 0 नहीं ला सकते। नीचे वाले में 0 नहीं, 0 लाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे नीचे 0 आते इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट डाल के देखो, नेक्स्ट टाइप। अगर कोई आपसे कहे कि x + y = 0 है और कोई पूछे कि x² + y² बराबर क्या होगा, ठीक है? गलत तो ना लिख दिया? 2 हो जाएगा। 2 तो लाना ही नहीं है। ये नहीं है, ऐसे देखो, x² + y² बराबर 0 है, ठीक है? तो ये 0 कब होगा? जब y की वैल्यू भी 0 होगी और x की वैल्यू भी 0 होगी, तभी 0 आ सकता है, वरना किसी भी स्थिति में 0 नहीं आ सकता, ठीक है? अब सवाल लिखो। या फिर एक और है, ये एक है और ये दूसरा देखना, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर अगर बराबर 0 है, किसके बराबर है? 0 के, तो x बराबर होगा a, y बराबर होगा b और z बराबर होगा c। ये लिख लो दोनों। लिखे क्वेश्चन? लिखो पहला, यदि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z नहीं है बराबर 0, तो x + y का मान क्या होगा?
देखो मैंने अभी पिछले बस में स्लाइड में बताया कि ये जब जीरो हो सकता है जब इसकी वैल्यू भी जीरो हो और इसकी वैल्यू भी जीरो हो। ठीक है, अब अगर इसको जीरो करना है तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एक में से एक जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, 2 में से 2 जाएंगे जीरो, और वह जीरो का स्क्वायर जीरो। अब आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई, तो 1 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 3। ठीक है, लिखो अगला। अगर हम तुम्हें भूल जाए, a माइनस 2 की पावर 2 प्लस b माइनस 3 की पावर 2 प्लस c माइनस 11 की पावर 2 बराबर 0, तो आपको बताना है अंडर रूट a प्लस b प्लस c बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया। देखो भाई इसको कब जीरो हो सकता है, जब a की वैल्यू कितनी हो 2, b की वैल्यू कितनी हो 3 और c की वैल्यू कितनी हो 11। 11 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट में, अंडर रूट में कितने हो गए 16, और 16 कितने का वर्ग है 4 का। नेक्स्ट लिखो। मिटा दें, नमस्ते। आज तो किताब ही छूट रही है हाथ में से। डरते डरते आइए, ये गिर गई थी ऊपर पैसे, पैसे गिर गई थी ये। हाँ 1.5 महीने की इसके, तो ये 9 या 12-14 महीने की, और 1:30 बज रहा था, क्लास खत्म हुई, एक लड़का सवाल पूछ रहा था कि भैया 2-3 सवाल ही बता दो, तो गेट खुल रहा था, मैं सवाल ऊपर से आग गिरी पप्पर, मैंने सोचा झोला पोला गिर गया। ठीक है, इसे हम अस्पताल लेके पहुंच गए, अरे इसके घर वालों को पता ही नहीं लड़की कहाँ हमारी, पंचशील में पहुंचे इसे, जब मैं इस अस्पताल में जा चुका था। अब सोचो गली में किसी को मालूम नहीं चला। और फिर ये, और उस दिन जो ना होती हनुमान जयंती, हर जगह जाम, हर जगह जाम, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें जाम ना हो, भंडारे। और ये करती जा रही है, वो नहीं था कपिल चला रहा मोटरसाइकिल में, पीछे बैठा गोद में ले रखी, अभी हो गई बंद, मैंने कहीं निकल गई। ठीक है, मैंने चेक करा, मैंने वो कह रहा कपिल नहीं है, कपिल कह रहा मुझसे मास्टर जी जिंदी है, हो गया काम, मैं देख मैंने जिंदी है भैया, चलाओ गाड़ी चलाओ। कोई बात नहीं है। लिखो अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस बी प्लस सी प्लस 3 बराबर 0। तो आपको बताना है a माइनस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क।
जीरो हो जाएगा। कैसे? सवाल तो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी -3 है, -3। माइनस प्लस बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। माइनस के 3 बराबर 0, तो आपको बताना ए माइनस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। वैसे ऐसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। जैसे एक इक्वेशन है ये और 3 वेरिएबल्स हैं, 2 को 0 बना दें। 2 को 0 बनाए तो C 0 हो गया और B 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, यहां भी C और B 0 हो गए। तो A का मान निकालना है। A का मान निकालने के लिए आपके पास बचेगा ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3, 2a माइनस 3, यही तो बचेगा। अच्छा हाँ। दूसरी वाली नहीं, ऐसे नहीं होगा, माइनस करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2a इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। नहीं ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? माइनस का 3 किधर चला जाएगा? इधर। अच्छा इधर चला जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे भी तो ना कर दिया हो गड़बड़, लिखने में भी तो गड़बड़ हो जाती है। सवाल देख लो, बराबर ये नहीं है माइनस बराबर 0। हाँ ये लिखने में गड़बड़ हो जाती है सवाल। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का -3 है। अगर c को 0 कर देते हैं तो ये भी खत्म, b भी खत्म, 2a माइनस 3 भी बचता है। इक्वेशन बन जाएगी। देखो ऐसे ना करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 बराबर 0। भाई इसकी इसमें गुणा कर दी और इस वाली वैल्यू को उठा के इधर लेके आ गए। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। इस 3 को 3 भागों में तोड़ ले, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये एक फॉर्मूला बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे भी ऐसे बन जाएगा, b स्क्वायर के साथ में 2b दे रखा है, c स्क्वायर के साथ में 2c दे रखा है, तो ये बन जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर और c माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 और b और c वाले में। हाँ ठीक है, अब b की वैल्यू -1 और ये भी -1। अब यहां पे पुट करना है 1 माइनस माइनस प्लस का 1, फिर c का गड़बड़ हो रहा है भाई, साइन तो सही है। सवाल की ऐसी की तैसी करवा दी। 2a माइनस बी प्लस सी इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, नहीं ये भी माइनस का रहेगा। अब c की वैल्यू हो गई +1। अब देखो 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3। अब होगा सही। हाँ एक बार और ये दोबारा बताना पड़ेगा। +3 ही था, नहीं माइनस है ना, वो माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा ना, वो सही है। ऐसे ही तो गड़बड़ करवा दे तुम बीच में।
देखो सवाल कह रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी माइनस 3। तो आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी प्लस सी का मान पूछ रहा था। तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a माइनस के 2a, माइनस इधर आता तो प्लस के 2b और माइनस का इधर आता तो माइनस इधर आएगा माइनस के 2c और प्लस 3 बराबर 0। ए स्क्वायर और 2a और इस 3 को 3 भागों में जोड़ के एक इसके साथ ले लें, जैसे बना देंगे 2a माइनस 2a प्लस 1। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और प्लस इसका 1, तो ये हो जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, ये c है और इसका 1, तो ये बन जाएगा c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गए 0। और 0 कब होता है? जब a b c की वैल्यू 0 हो। ये हो प्लस का 1, ये हो माइनस का 1 और ये हो प्लस का 1। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू है माइनस 1 और c की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 और 1 3, तो आंसर आ गया आपका 3। ऐसे आया है। ठीक है, अगला देखो। नहीं नहीं बुझा रहा। ये क्वेश्चन और लिखो, आपका बुझा जाएगा। सवाल में गड़बड़ हो जाती है लिखने में, और मिटा दो है। लिखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2b माइनस 2c माइनस 9। तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब एक बार देखो आप, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये 2a माइनस के 2a, ये 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा माइनस के 4b और 2 दूनी 4, ये इधर आएगा प्लस 4c और माइनस का इधर आएगा प्लस के 9 बराबर 0। यही तो आएगा। अब देखो ये a स्क्वायर है, ये 2a है, ये a स्क्वायर है, तो इसके साथ में 1 होगा तब एक फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का a माइनस 1 का होल स्क्वायर। कब बनेगा? जब इसके साथ में प्लस का 1 आएगा। और प्लस का 1 कब आएगा? जब इसे हम ऐसे जोड़ते हो, बोले 1 4 और 4, 4 4 8 और 1 9, तो यहां तो आ गया ये। अब ये b स्क्वायर है, b के साथ में 4 भी है, तो 4 भी कैसे आएगा? 2 दूनी 4, तो ये हो गया b
माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही आ जाएगा c माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। कहां पे प्लस है, हाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस के 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 गया, उतार लो। कैसा बराबर, लिखो लास्ट सवाल लिखो, बता दो। हाँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर है 0। तो आपको बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बार और देख लूं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस 4 नहीं लिखा, अच्छा वाई लिख दिया, ये माइनस 4 है। अच्छा ये पूरी इक्वेशन 0 कब हो सकती है, जब ये पूरा का पूरा 0 हो, ये पूरा का पूरा 0 हो और ये पूरा का पूरा 0 हो। हाँ, यानी कि आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई माइनस जेड प्लस माइनस 1 बराबर 0। ऐसे ये होना चाहिए z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 बराबर 0। वैसे वो 0 होना चाहिए 2 z जेड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 होना चाहिए। अगर इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट गया, अच्छा 2 है वो, जेड है वो, तो इस वाले y से ये वाला y कट गया, इस वाले z से ये वाला x कट गया। तो आपके पास में क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बचा क्या 4 और 2 6 1 7, माइनस के 7 बराबर 0, और ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो ये बचेगा पास में बराबर 7। कितना आ गया आपका आंसर, 7 आ गया। बस बाकी कल देखेंगे, इसे बंद कर दे। आवाज आ रही है, देखिए आ रही है नहीं आ रही, सही है तो